कहानी है कालीघाट गांव की। एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव, जहां एक पुराना तालाब था और उस तालाब से जुड़ी थी एक डरावनी दास्तान। शाम, जब सूरज छिपने को था, अर्जुन और रिया तालाब के पास खेल रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यह मासूम खेल एक डरावनी रात की शुरुआत बनने वाला है। रिया, सुना तुमने? लोग कहते हैं उस तालाब में चुड़ैल रहती है। हाँ, लेकिन वो बस अफवाह है ना। वैसे भी हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। चलो ना, एक बार देख लेते हैं, फिर खुद तय करेंगे। कुछ ठीक नहीं लग रहा अर्जुन, वापस चलें। बस थोड़ी देर, हम जल्दी वापस चलेंगे। एक भयानक चुड़ैल रात के अंधेरे में दिखाई देती है। वह सफेद साड़ी पहने होती है, उसके लंबे गीले बाल चेहरे पर बिखरे होते हैं। उसकी लाल चमकती आंखें डर पैदा करती हैं। वह बिना आवाज के चलती है, उसकी उपस्थिति से माहौल डरावना हो जाता है। कौन आया है मेरी शांति भंग करने? हमें जाने दो, हम बस जानना चाहते थे सच क्या है। मैं रत्ना हूँ। 100 साल पहले इस गांव में रहती थी। मुझे प्यार हुआ, भरोसा किया और शादी का वादा किया गया। लेकिन उसी प्यार ने मुझे धोखा दिया। एक रात इसी तालाब के किनारे उसने मुझे धक्का दे दिया। मेरी चीखें कोई नहीं सुन सका। मैं मर गई, लेकिन मेरा दर्द, मेरा विश्वासघात इसी जगह पर रह गया। मेरी आत्मा तब से भटक रही है, न्याय की तलाश में, सच के इंतजार में। मैं बुरी नहीं थी, हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मेरी अस्थियां इस तालाब में अब भी पड़ी हैं। उन्हें निकालकर किसी पवित्र नदी में बहा दो। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। जब मेरी अस्थियों को शांति मिलेगी, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। दादी, हमें बहुत जरूरी बात बतानी है। तालाब में सच में कोई है? हाँ दादी, हमने रत्ना की आत्मा देखी। वो कोई डरावनी चुड़ैल नहीं है, वो बस दुखी है। उसे धोखा दिया गया था 100 साल पहले। उसने बताया कि उसकी आत्मा तब से भटक रही है। हमें उसकी अस्थियां निकालकर पवित्र नदी में बहाने को कहा, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। हे भगवान, ये राज इतने साल छिपा रहा। अब समझ आया क्यों वो तालाब हमेशा डरावना लगता था। चलो बच्चों, रत्ना को शांति दिलाते हैं। अब वक्त है उस अधूरी कहानी को पूरा करने का। तालाब से अस्थियां बाहर निकालते हैं। सब ग्रामीण साथ हैं। कई पीढ़ियां बीत गईं, पर एक अधूरी कहानी अब भी गांव की हवाओं में बसी थी। आज रत्ना की आत्मा को इंसाफ और शांति दोनों मिलने जा रहे हैं। जहां कभी धोखे और पीड़ा ने उसका अंत किया था, वहीं अब पूरे गांव का साथ उसे मुक्त कर रहा है। तुमने मेरे दुख को समझा, मेरी कहानी सुनी और मेरी आखिरी इच्छा पूरी की। अब मैं आजाद हूँ। धन्यवाद, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। चुड़ैल की आत्मा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सफेद रोशनी में विलीन होने लगती है। उसके चेहरे पर अब कोई पीड़ा नहीं, सिर्फ सुकून होता है। चारों ओर फैली अजीब सी ठंडक अचानक गर्माहट में बदल जाती है। जैसे ही वो पूरी तरह प्रकाश में समा जाती है, तालाब एकदम शांत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें।